Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for March 12th. हमारा फर्स्ट टॉपिक रमजान से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड साथ ही ऑल इंडिया रेडियो में भी आया था एंड ये टॉपिक कल्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कन्वेड रमजान ग्रीटिंग्स एज द होली मंथ ऑफ रमजान हैज बिगन अक्रॉस द कंट्री। रमजान इस्लामिक लूनर कैलेंडर का 9th मंथ होता है एंड ईद उल फितर सेलिब्रेट किया जाता है एट द कल्मिनेशन ऑफ द फास्टिंग मंथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट। रिसेंटली किशोर मकवाना हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है क्या? सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established with a view to provide safeguards against the exploitation of scheduled castes and Anglo-Indian communities, as well as to promote and protect their social, educational, economic and cultural interests. एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है एंड दिस कमीशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वही हम इस कमीशन के कंपोजिशन की बात करें सो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स एंड इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वही इनके कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस की बात करें सो दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई है एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिसाइजर्स। वही हम इस रिपोर्ट की बात करें सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय गॉथनबर्ग बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट जो कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को ट्रैक करता है। ये रिपोर्ट कंट्रीज को 4 रिजाइम टाइप्स में कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन देयर स्कोर इन द लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स एंड दीज आर लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। वहीं इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की बात करें सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 71% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन ऑटोक्रेसीज जो 10 साल पहले सिर्फ 48% थी एंड द लेवल ऑफ डेमोक्रेसीज enjoyed by the average person in the world is down to 1985 levels एंड द शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है ईस्टर्न यूरोप में, साउथ एशिया में एंड सेंट्रल एशिया में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेला टनल से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली चाइना हैज लॉन्च्ड अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट विद इंडिया ओवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिसेंट विजिट टू अरुणाचल प्रदेश। अभी हमारे प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश गए थे और वहां पे उन्होंने सेला टनल का इनॉग्रेशन किया था जो कि स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो चाइना ने इसी को क्रिटिसाइज किया है। नाउ हम सेला टनल के बारे में देख लेते हैं। सो द टनल इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 13,000 फीट एंड ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल है जो कि इतनी ऊंचाई पर बना है। इस प्रोजेक्ट को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। द टनल हैज बीन मेड on road connecting Assam's Tezpur to the Arunachal Pradesh Tawang। वही हम सेला पास की बात करें so this pass is a high altitude mountain pass located on the border between Tawang and West Kameng district of the Arunachal Pradesh and this pass is a sacred site in Tibetan Buddhism। हमारा नेक्स्ट टॉपिक CAA से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज द हिंदू दोनों में ही आया था एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसे हम CAA भी बोलते हैं। नाउ हम इस एक्ट की बात कर लेते हैं। दिस एक्ट वाज पास्ड इन 2019 एंड इट सीक्स टू फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप टू हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस हु माइग्रेटेड टू इंडिया owing to religious persecutions in the countries of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh। नाउ यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कैसे होती है। भारत में सिटीजनशिप जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा रेगुलेट होता है। द एक्ट स्पेसिफाइज दैट सिटीजनशिप मे बी एक्वायर्ड इन इंडिया थ्रू 5 मेथड्स। दीज आर बाय बर्थ, बाय डिसेंट, थ्रू रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज इनटू द इंडिया। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक दिव्यास्त्र मिशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और डिफेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी जिसे DRDO ने डेवलप किया था अंडर मिशन दिव्यास्त्र। नाउ व्हाट इज MIRV टेक्नोलॉजी जिसे हम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी कैन टारगेट मल्टीपल टारगेट्स विच आर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट विद अ सिंगल मिसाइल। मतलब कि एक मिसाइल में काफी सारे वॉरहेड्स होंगे एंड वो मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं एंड दिस टेक्नोलॉजी इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड हैज अ रेंज ऑफ मोर देन 5,000 किलोमीटर्स। एज ऑफ नाउ दिस टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम और अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। नाउ यहाँ पे हम अग्नि 5 के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
So Agni 5 is a indigenously built advanced surface to surface ballistic missile developed under the Integrated Guided Missile Development Program, and Agni 5 can reach an exceptional Mach 24 speed, which means 24 times faster than the speed of sound, and has a very high degree of accuracy to hit targets. यहाँ पे अग्नि के डिफरेंट क्लासेस भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अग्नि 1 जिसका रेंज 7 से 800 किलोमीटर है, वही अग्नि 2 का रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है. अग्नि 3 का रेंज 2500 से 3500 किलोमीटर तक है. वहीं अग्नि 4 का रेंज अराउंड 4000 किलोमीटर है. वहीं अग्नि 5 का रेंज ओवर 5000 किलोमीटर्स है. यहाँ पे हम अग्नि P को भी देख लेते हैं. P stands for prime. So Agni Prime is a canisterized missile with a range capability between 1000 to 2000 kilometer, and this will replace the existing Agni 1 missiles. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे. For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you.